Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is playing with numbers. तो जब हम प्लेइंग विद नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, उनकी डिजिबिलिटी, उनका क्या क्या प्रोसेस है. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है. सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो वन बाय वन करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज द फैक्टर्स. अगर आप किसी भी बिगर नंबर को किसी भी स्मॉल नंबर से डिवाइड कर पाते हैं कंप्लीटली, दैट इज अ फैक्टर. अगर मैं 2 और 20 को देखूँ, क्या 20 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. 2 क्या होगा उसका फैक्टर? 10 से कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. 10 भी क्या होगा फैक्टर? तो सारे ही क्या हो जाएंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीपल. अगर मैं कोई भी दो नंबर लेता हूँ जस्ट लाइक 2 into 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6. वो जो 6 आया प्रोडक्ट वो क्या होगा मेरा मल्टीपल, और 3 और 2 क्या होंगे इसके फैक्टर्स. ठीक है, तो आप लोग आई थिंक क्लियर हो गया होगा. अब देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स है, उनके फैक्टर्स की वजह से नंबर है, यहाँ पर उनके फैक्टर्स. अगर मैं 2 को देखूँ तो उसके फैक्टर्स क्या होगा 1 2. 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 6, क्योंकि 6 बस इन सब से डिवाइड हो सकता है. 10 के फैक्टर्स देखूँ तो 1 2 5 10, तो 10 बस इन 4 नंबर से डिवाइड हो सकता है. अब चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पर वी कंक्लूड फ्रॉम द टेबल 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ठीक है, तो 1 क्या है? सबका फैक्टर है, क्योंकि 1 हर किसी को डिवाइड कर सकता है. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ तो वो तो फैक्टर ही होगा. एवरी नंबर अदर देन 1 एटलीस्ट 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. तो 1 के अलावा हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं मिनिमम, उनके भी 2 फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, 1 उससे ज़्यादा ही होंगे. ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर. या तो वो क्या होगा, लेस होगा, या फिर वो उसके इक्वल होगा. अ नंबर हैज ऑलवेज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स. क्या हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी जो लिमिट है वो फिक्स्ड है. ठीक है, अब आते हैं इसका मल्टीपल्स पर. तो आपको बस क्या है, बस मल्टीप्लाई करते जाने, वो मल्टीपल्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं होती. ठीक है, तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. एवरी नंबर से मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ऑब्वियसली वो उसका ही प्रोडक्ट है. देन एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर. या तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, या फिर उसके इक्वल होगी. ओके, वी आर मल्टीपल देख रहे. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नेचुरल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. भाई 5 के मल्टीपल्स देखने सबसे छोटे मल्टीपल क्या होगा, वो खुद. जैसे 5 मतलब 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 60. Next is there are infinite multiples of a number so that the largest multiple cannot be defined. तो चलिए यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर. ओके, नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं, अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं, आप उसका सम करते हैं, तो वो ट्वाइस ऑफ दैट नंबर होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया 12, हमने इसके फैक्टर्स निकाले जस्ट लाइक 1 2 3 6. इसको ऐड करेंगे तो ये सब क्या आ गए, 12 आ गए. सॉरी, ये 6 था. अब 6 को आप 2 टाइम्स करेंगे तो भी 12 आएगा, उसके फैक्टर्स का सम करेंगे तो भी 12 आएगा. तो ये क्या हो गया हमारे परफेक्ट नंबर. देन वी आर हैविंग इवन एंड ऑड नंबर्स. सो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आता है अ नंबर इज एन इवन नंबर इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ इट. नेक्स्ट इज ऑल द इवन नंबर इन 0 2 4 6 8. तो आपको इवन नंबर्स में ये प्लेसेस देखने के लिए जरूर मिलेंगे एट वंस प्लेस. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ 2 is added to an even number we must get the next consecutive even number. तो अगर आपको नेक्स्ट इवन नंबर चाहिए तो आप क्या ऐड करेंगे 2. नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स, अदर नंबर्स अदर देन मल्टीपल ऑफ 2, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुए, वो सब क्या होता है ऑड नंबर. जस्ट लाइक एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे कंप्लीटली. नेक्स्ट इज अगर आपको ऑड नंबर चाहिए, नेक्स्ट ऑड नंबर, तो उसको में हम क्या ऐड करेंगे 2. 3 + 2 5, 5 + 2 7. आप बोलोगे सर इवन में भी ही करना है ऑड में भी करना है. यस, क्योंकि एक इवन आता है फिर ऑड आता है फिर एक इवन आता है और एक ऑड आता है, तो इसलिए हमें करना है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. सो प्राइम नंबर की बात करो तो यहाँ पे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग प्राइम नंबर से देखेंगे फैक्टर्स
1 के फैक्टर्स कितने आ गए 1, 2 के फैक्टर्स कितने आ गए 2, 3 के फैक्टर्स कितने आ गए 2, 4 के फैक्टर्स हो गए 3। अगर देखिए आपके फैक्टर्स 2 है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देन इट इज़ अ प्राइम नंबर एंड अदरवाइज इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए 7 उसके 2 ही फैक्टर हैं, तो ये क्या हो गया प्राइम नंबर। एंड यहाँ पे 10, 9, 8 इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये सब क्या हो गए कंपोजिट नंबर्स। ओके ओके, तो यहाँ पे देखते हैं दैट इज 1 इज द ओनली नंबर विच इज नीदर प्राइम और कंपोजिट, इसको हम ये बोलते हैं यूनिक नंबर। एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इवन नंबर ऑल्सो। ओके, देन ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, ठीक है, एंड ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सारे ऑड नंबर्स प्राइम नहीं होते। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास स्टीव मेथड है, जिन्होंने एक टेबल बनाई थी जस्ट लाइक दिस। तो इन्होंने क्या करा, देखो फर्स्ट 1 को छोड़ दीजिए, वो तो हमारा क्या हो गया, हमारे पास जो 1 है वो क्या हो गया हमारा यूनिक नंबर, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1 है, दैट्स इट। इन्होंने क्या देखा, अगर मैं 2 लेता हूँ और उसके सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर देता हूँ, तो वो सारे मेरे पास क्या बचेंगे इवन। ऐसे ही मैंने 3 के साथ करा, ऐसे 5 के साथ करा, ऐसे 7 के साथ करा। तो जितने भी यहाँ पे कटे हुए नंबर्स हैं वो क्या हमारे कंपोजिट नंबर्स, और जो सर्कल हुए हैं वो सब क्या हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दोनों प्राइम होंगे, उनके बीच से डिफरेंस कितना होगा 2। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम ट्रिपलेट। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स की ट्रिपलेट होती है, जिसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 3, 5, 7 है। ओके ओके, तो यहाँ पे है गोल्ड बज कॉन्जक्चर। तो इसमें हमें क्या देखना है, अगर आप यहाँ पे देखें एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे 6 है तो ये 2 ऑड प्राइम नंबर्स है, 10 है दिस इज 7 प्लस 3 एंड 5 प्लस 5 भी कर सकते हैं। यहाँ पर 18 है तो 11 प्लस 7। तो मतलब जो भी आपके पास 4 के बाद जो भी इवन नंबर्स हैं उनके 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उनको आप ऐड करेंगे, मतलब और नंबर्स को ऐड करेंगे एंड वो प्राइम भी होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ से ले लेता हूँ मैं थर्ड पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 45, कहाँ पर गया 1, देन 3 से डिवाइड करेंगे, देन 5, 1, 3, 5, 6, 7, then we are having 9, then 15, then 30, नहीं 9 तो 45, फिर तो 45 ही है और कोई तो नंबर नहीं है। ओके, then we are in question number 2, write down the first 6 multiples of each of the following। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 9। यहाँ पर आता है फर्स्ट 6 मल्टीपल्स, जिसमें आपके पास आ जाएगा 9, 1 to 9, 9 2 से 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, क्योंकि फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 9। ओके, चलिए नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। यहाँ पे ले लेते 21। तो एक तो देखिए खुद ही हो गया 21, देन 42, देन 3 से करेंगे 63, देन 4 से करेंगे 84, 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बस यही 4 मल्टीपल्स है। ओके, देन वी आर हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स बताने 13 के फैक्टर ये तो नहीं है, 129, 177 ये है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। ओके, 16 है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाए 11 प्लस 5। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। तो चलिए तो आप लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर फाइंड द मिसिंग नंबर, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो अगर हम आपको 2 या 3 नंबर्स देते हैं तो आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे, देन उनमें जो भी कॉमन आएंगे सेम फैक्टर्स वो क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स। सेम गोज विद मल्टीपल्स। ओके, देन आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो वहाँ पे सिर्फ एचसीएफ अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1। तो ये नहीं कि प्राइम नंबर्स भी हो। ओके, बेशक नाम में लिखा है प्राइम नंबर हो सकते हैं, वो तो होते ही है, बट अदर देन प्राइम नंबर्स भी यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट लाइक 5 7 है, दोनों हमारे क्या प्राइम नंबर। 8 9 है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है टू को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी बोथ प्राइम नंबर्स एंड टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ओके, अब उसमें आ जाता है टेस्ट और डिविजिबिलिटी, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे। चलिए इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है और अच्छी भी है। लेट ए बी सी बी द 3 नंबर्स इफ ए इज डिवाइडेड बाय बी एंड बी इज डिवाइडेड बाय सी, देन इट इज डिवाइडेड बाय सी। ओके, तो अगर हम एक नंबर दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर तीसरे नंबर से डिवाइड करें तो जो फर्स्ट नंबर है थर्ड नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल जैसे 40 डिवाइड बाई 20, 12 डिवाइड बाई 2 एंड 3 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे 48 जो है वो इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट here we are having property 2. If a number is divisible by each of 2 or more co-prime numbers, then it is divisible by their product. अगर हम दो या को-प्राइम से मतलब उनके जो भी फैक्टर्स होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। 3 और 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब 12 से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 3। यहाँ बात है इफ टू नंबर्स बी एंड सी आर डिविजिबल बाय ए, देन बी प्लस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। अगर हम बी और सी को डिवाइड कर पा रहे हैं ए से, अगर हम उनका सम भी करेंगे तो भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन, अगर वो दोनों हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनके सब्ट्रैक्शन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 3.2 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से मार्क करते हैं हम सेकेंड पार्ट। ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 25, इसके फैक्टर्स निकालेंगे 1 5 और किससे कर सकते हैं 25 से, और तो कुछ नहीं है। 40 के फैक्टर्स निकालते हैं, दैट इज 1 2 4 5 8 10 देन 20 एंड देन 40। अगर हम यहाँ पे देखेंगे उसके फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर 1 एंड 5, तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास 1 एंड 5। ओके चलिए then we are in question number 2, find the first 3 common multiples of the following। कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं एंड कितने निकालने, 3। चलिए यहाँ से ले लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ और 8, 6 10 12 18 24, यहाँ पास है 8 16 24। देखो आपको एक कॉमन मल्टीपल मिल गया 24 एंड 24। तो चलिए यहाँ से हमारा काम हो जाता है बहुत इजी। तो 24 हो गया है, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 48, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 से 12 करके 1 3 2 6 दिस इज 7, तो ये हो गया 72। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारी स्टार्ट होती है डिविजिबिलिटी। अब हमें ये बताना है कि जो नंबर्स हैं 2 से डिविजिबल है या 4 से। अब देखिए ये तो देखिए 2 से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आ रहे हैं हम इवन नंबर पर। अब देखिए हमने यहाँ पे देखा कि 14 है, ठीक है। तो 14 में चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है, हाँ वंस प्लेस को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ बोल सकते दिस इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब हमें 4 से चेक करना है, तो 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। मतलब 14 क्या 2 से 4 से डिविजिबल है, नहीं, ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर
4 एंड यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 एंड 9 से। तो चलिए 3 से चेक करते हैं पहले। तो आपको क्या है, इनके डिजिट्स का सम करना है, जस्ट लाइक 5 + 1, 6 + 7 + 3 + 5, 6 2 is 12, 13 14 15 20, दिस इज 27। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्या ये जो सम आए, क्या ये 9 से डिविजिबल है? आप बोलोगे यस सर। उसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है। तो दोनों में सेम प्रॉपर्टी लगती है। ओके, नेक्स्ट है वी आर 5 एंड 10। अब देखिए 5 से करने के लिए हमारे पास बेस पर क्या होना चाहिए, 1 प्लेस पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 है तो ये 5 से तो डिविजिबल हो गया। सॉरी, तो 5 से डिविजिबल हो गया। अब क्योंकि 0 है तो बस ये 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ना तो 5 है ना 0, तो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये 4 3 2 8 5 40, यस ये डिविजिबल है। करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको 2 नंबर से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से और 3 से। तो यहाँ से आपको 2 और 3 से दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए जैसे ये 5 है तो ये तो 2 से तो नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी नहीं होगा। यहाँ पे इसको चेक करते हैं, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। देन क्या है 6 से डिविजिबल? 3 से डिविजिबल है, 6 9 एंड 6। तो सारे इनका सम करेंगे तो 3 के मल्टीपल में आएगा, इसका मतलब है 3 से भी डिविजिबल है। अभी दोनों से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब है 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 11, तो उसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आता है आपके पास इवन प्लेस, देन वी आर हैविंग ऑड प्लेस। क्योंकि हमारे पास ऑड प्लेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज 8 + 4 + 5 + 6। इवन देखेंगे 0 + 9 + 3, that is 12, that is 5 + 4 9 + 6 15 + 20, this is 23। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, इक्वल्स टू 23 - 12। करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 1 1 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं यहाँ पर। हमें देखा ये 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कौन सा को प्राइम्स है? अब देखिए 16 एंड 21 को देखते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये क्या हो गया हमारे को प्राइम्स। ओके, अब आते हैं हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। ओके, तो ये हमारा ट्री मेथड है। ठीक है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। एंड डिवीजन मेथड में आप एक ऐसे नंबर लेंगे देन उसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, जब तक आपके पास एक प्राइम नंबर नहीं बचता। ओके, सो हियर वी आर इन 3.3। यहाँ पे बोलेगा फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। ओके, चलिए यहाँ से 120। 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 60। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। देन 3 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 5। ओके, तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 120 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 इंटू 5। ओके, next here we are in question number 2, complete each of the following factor tree. Okay,
तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं सेकंड पार्ट। 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो ये था हमारा 10। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। 225, 5 से again that is 5 4 is 20, 5 9 is 45, this is 7, 7 is 7, 1 is ठीक है। चलिए, तो ये हो गया टॉपिक फिनिश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ। मतलब अगर हम दो या दो से ज़्यादा नंबर लेते हैं और उनमें देखते हैं कि सबसे बड़े नंबर से इन तीनों को डिवाइड कर दे तो वो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि आप ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन एचसीएफ निकालेंगे। देन होता है हमारे पास एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जो इस टाइप से आपको दिखाई देगा। चलिए, हम आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 पर। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो चलिए यहाँ से हम फैक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 135 है, दैट इज 225। ओके, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब 225 के फैक्टर्स निकालते हैं, चलो उसको साइड कर देते हैं। ओके, तो चलिए अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो हाँ, यहाँ पे हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में देखिए, तो 5 आ गया और यहाँ पे देखेंगे तो 3 आ गया और एक और मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है, बस। सो 3 3 9 5 45। ओके, चलो इसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ से 3 नंबर्स ले लेते हैं हम, दिस वन। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो दो बड़े नंबर्स इनको कर लेते हैं डिवाइड। अब 240 से डिवाइड करेंगे हम 336 को, तो 1 टाइम चला गया 240, माइनस करेंगे दिस इज 6 एंड हियर वी हैव 96। तो इसमें से इसको करेंगे तो दैट इज 240, सो 2 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 96 into 2, 6 to the 12, carry on 9 to the 18, 19. That is 2 times. This is 192. ओके, यहाँ से करेंगे दिस इज 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, 48 यहाँ से करेंगे दिस इज 96, 2 टाइम्स दैट इज 4 to the 8 and 96। हमारे पास यहाँ से फैक्टर क्या है 48। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास 96 और बचा हुआ है, तो 48 से 96 को डिवाइड करेंगे तो अगेन 2 टाइम्स चला जाएगा। ओके, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया। तो यहाँ पर हमारे से कुछ क्वेश्चंस है, जस्ट लाइक फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 and 5। तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स के बने, तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो हमारे पास 782, इसमें से माइनस करेंगे 2,
हमारे पास कितना आ जाएगा 780 एंड यहाँ से करेंगे सेकंड नंबर दैट इज 460 माइनस करेंगे यहाँ से 5 तो जो 455। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना है 2 एंड 5 है, दोनों में अलग अलग केस में। चलिए अब यहाँ पे हम फिर से निकालेंगे SCS 455 780 वन टाइम करेंगे जहाँ पे 55 आ गया, दिस इज 5 7 minus 5 is 2 and here we are having 3। तो देखिए जो यहाँ पे रिमाइंडर है वही अब क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो यहाँ डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। यहाँ पे भी वन टाइम करते हैं, दैट इज 325। तो यहाँ पर आ गया 065 है ना। तो ये हो गया 130, उसको 2 टाइम्स करेंगे तो 130 आ गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा लार्जेस्ट नंबर दैट इज 65। तो हम यहाँ पर बोलेंगे दैट इज 65। ओके, तो इस टाइप से हमारा एचसीएफ कॉन्सेप्ट हो गया फिनिश। अब चलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें सबसे छोटा जिससे वो सब चीज़ें हम डिवाइड कर सकें। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे फिर वहाँ से आप क्या निकालेंगे इनके। चलिए इसी के साथ आ गए हम अपने एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। लाइक 52 एंड 56। तो 52 और 56 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, पहले 52 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो उसको करते हैं 2 से करेंगे 26। ओके, देन यहाँ से 56 से फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। तो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 13 एंड सॉरी 52 के फैक्टर्स हो गए यहाँ पर। सॉरी, अब आगे 56 इसके फैक्टर्स देखेंगे तो ओके, तो आपको क्या लेना है एलसीएम। फिर मल्टीपल से जो बड़ा मल्टीपल होगा उसको ले लेंगे, जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 यहाँ पर 13 एंड 7। 13 7 91 होता है आई थिंक, इंटू 8 करेंगे 8 1 8 8 9 72। यहाँ पर आ जाए 728 एज एलसीएम। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन डिवीजन मेथड। चलिए यहाँ से ले लेता हूँ फिफ्थ पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम इनको एक साथ ले लेते हैं। चलिए 2 से करेंगे दैट इज 24, दिस इज 36, देन 54। देन 2 से करेंगे दिस इज 12, देन 18, देन 27। देन 2 से करेंगे दिस इज 6 9 एंड 27। एंड यहाँ पे करेंगे 3 से करेंगे दिस इज 2 3 एंड 9। फिर से हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 सॉरी 2 1 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं एलसीएम इक्वल्स टू 1 2 3 4 टाइम्स
2 raised to the power 4 into 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स 3 is to the power 3. 4 4s are 16, 27. तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 430. So here we are having some questions. चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 9. तो यहाँ पे हमें गिवन है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिस इफ वन नंबर इज दिस. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज LCM into SCF equals to product of two numbers. ओके तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास HCF इज 13, LCM इज 182. ओके यहाँ पर जगह प्रोडक्ट में हमारे पास है 26 और दूसरा नंबर में नहीं पता तो उसको मान लेते हैं A. ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बिकम 182 into 13 by 26. 13 to the 26. This is 91 equals to A. तो यहाँ पर आ जाएगा 91 equals to A as answer. Okay. So our topic is finished. I hope आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.